अस्सलामुअलैकुम। और कैसे हैं आप लोग? यकीनन सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और आप देख रहे हैं शैला आइडियाज़। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खूबसूरत सा और प्यारा सा आइडिया। जिस तरह से अक्सर मार्केटों में देखें आप, दो दुपट्टे मिल रहे होते हैं एक जैसे, तो आप उन दो दुपट्टों को लें और ये बेहतरीन सा और प्यारा सा आइडिया जो मैं आपको सबसे पहले कटिंग दिखाऊंगी। और कटिंग को आप बहुत अच्छे से नोट करें कि मैं किस तरह से कटिंग कर रही हूँ। और देखें मैंने किस तरह से घेर को कटिंग करके निकाला और कितनी खूबसूरती और आहिस्तगी के साथ मैंने चोली को निकाला। और दुपट्टे का बिल्कुल बीच सेंटर, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। आप किसी भी सिंपल से दुपट्टे को लेके इस तरह से तय लगाएं और तय लगाने के बाद आप चौक से निशान लगा लें। और जिस तरह से मैंने ऊपर से कटिंग करके स्लिप्स निकाल ली और बीच में से कटिंग करके घेर निकाल लिया और बिल्कुल सेंटर के बीच में से मैंने चोली निकाल ली। और साइड से आर्म होल के जो कपड़ा बचा उस कपड़े को भी मैं किस तरह से काम में लूँगी। और आप कटिंग को गौर से देख लें कि किस तरह से मैंने कटिंग करी है। और अगर कटिंग करने में आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि किसी भी तरह का कोई मसला अगर आपको पेश आ रहा है। अगर आप नए बिगनर्स हैं, नए सिलाई के स्टिचिंग के काम सीख रहे हैं, फिर तो ये आपके लिए बहुत ही आसान और बहुत ही प्यारा सा है। आपने सिंपल सी कटिंग करी और कटिंग करने के बाद देखें स्टिचिंग भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी और पूरा सूट सिलकर मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने दुपट्टे की इतनी खूबसूरत सी फ्रॉक एंड शर्ट को डिज़ाइन किया है। और चोली में भी मैंने साइड से जो कपड़ा निकला था, आर्म होल से जो मैंने कटिंग करा था, उस कटिंग के कपड़े को भी चोली से मैंने थोड़ी सी पट्टियाँ लगा के डिज़ाइन डाल के कोटी का लुक दिया है और लेस लगाई है। जब ये पूरा ड्रेस तैयार होगा तो आप देखिएगा कि ये खूबसूरत सा दुपट्टा जो है वो किस तरह से इतनी प्यारी सी फ्रॉक में कन्वर्ट हो गया। और आप खुद हैरान रह जाएंगे कि सिंपल से नॉर्मल से जो हमारे घर में पहनने वाले कपड़े होते हैं, दुपट्टे होते हैं, शॉल होती हैं, चादरें होती हैं, उन्हें हम कटिंग करके किस तरह से बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस तैयार कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा कम बजट में। ये दो दुपट्टे जो मुझे मिले थे, तकरीबन ये 1200 के दो दुपट्टे मुझे मिले थे, क्योंकि एक दुपट्टे की कीमत जो थी वो 600 रुपये थी और दो दुपट्टों की कीमत जो थी वो मुझे 1200 रुपये में दो दुपट्टे मिले। और ये दोनों दुपट्टे जो हैं खादी के दुपट्टे हैं और बहुत ही प्यारे से फैब्रिक पे बने हुए हैं। लॉन और कॉटन इसमें मिक्स है और डोरिया लॉन, जो आजकल डोरिया खद्दर के नाम से जो कपड़ा आ रहा है, इस तरह से इसमें बारीक बारीक डोरियाँ डली हुई हैं। और ये देखें सिंपल सा मेरा जो था चोली के साथ घेर लगा के वो सिंपल सा मैंने रेडी कर लिया। और गले में भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। गले में भी सिर्फ जो उसकी कटिंग की पाइपिंग बचती है या अलग से आपके पास कोई कपड़ा रखा हुआ है, कोई कपड़ा पड़ा हुआ है, मैंने किसी कपड़े का इस्तेमाल नहीं करा। इसी कपड़े के जो पीसेस बचे हुए थे प्रिंटेड, उसी पीस को मैंने पाइपिंग के तौर पे कटिंग करा, जोड़ लगाए बीच में से और पट्टी को लगा के ऊपर की तरफ टर्न कर लिया। अभी पूरा सूट रेडी होने पे भी मैं आपको इसका ओवरव्यू दूंगी। और बिल्कुल सामने का जो घेर है, यानी कि फ़्रॉक एंड शर्ट, इसमें ऐसी फ़्रॉक बनाइए कि जो आजकल फ़्रॉक इस तरह की चल रही है जिसमें चौक खुले हुए होते हैं। तो ये असल में सूट भी मेरा है, तो मुझे जिस तरह के कपड़े पसंद हैं कि लूजिंग पर हो और चौक भी खुले हुए हों, तो इस तरह से मैंने सिंपल सा इसको सामने से टर्न कर लिया। जिस तरह से मैं आपको लेस लगाने के बहुत सारे तरीके बता चुकी हूँ और नेक्स्ट बताती भी रहती हूँ नए से नए कि आप किस तरह से लगाएं। तो ये दुपट्टे की जो सिलाई और स्टिचिंग नए बिगनर्स, स्पेशली मैंने नए बिगनर्स लोगों के लिए ये बनाई है, ताकि जो नई लड़कियां नई बिगनेस काम सीखना चाहती हैं सिलाई के, तो वो सीखें और अपने पुराने दुपट्टों को किस तरह से इस्तेमाल में ले लें। और अगर आपके पास पुराने दुपट्टे नहीं हैं कोई अच्छे, तो आप नए भी ख़रीद सकते हैं जिस तरह से मैंने ख़रीदे हैं। बहुत ही सिंपल से और बहुत ही सस्ते दुपट्टे मिलेंगे। जिस तरह से हमारी साइडों पे कन्नी आ रही होती है और अक्सर ऐसा होता है कन्नी में खिंचाव आ रहा होता है, तो आप छोटे छोटे से कट लगा लें। जिस तरह से मैंने देखे अभी टर्न करने में कट लगा लिए। और बहुत ही सिंपल सा ये तरीका है टर्न करने का, हर कोई आसानी से टर्न कर लेता है। आपने देखा होगा कि इस तरह से कपड़े को मोड़ने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। इसीलिए मैंने जब दुपट्टे की शर्ट बनाई, और मेरा जो आइडिया है वो ये है कि बहुत ही आसानी के साथ और सिंपल सी सिलाई बताऊं कि नए लोग, नए बिगनेस लड़कियां, ख़वातीन आराम से घर में सी लें।
जो घर में थोड़ी बहुत सिलाई कर सकते हैं वो आराम से इस तरह से साइडों के कोनों को टर्न कर लें। और देखें मैंने नीचे इस तरह से सिंपल सी लेस रखी और ऊपर से इस तरह से कपड़ा रखा। ना ही आपको लेस को खींचना है और ना ही आपको कपड़े को खींचना है, दोनों चीज़ों को बिल्कुल बैलेंस में रख के ये देखिए चौक की मैं किस तरह से स्टिचिंग कर रही हूँ। लेस का एक साइड मैंने अंदर को टर्न करा और दूसरा भी अंदर को टर्न करके इस तरह से कपड़े के साथ हम ले लेंगे। और फिर ये जो साइड का लास्ट आएगा कोना, और इस तरह से मैंने कट लगा दिया। लेकिन कट लगाने के बाद मुझे याद आया कि दामन की जो लेंथ है, पहले मैं सिर्फ चौक पे लगाना चाह रही थी, लेकिन अगर हमें इस तरह से हो कि अगर कभी चौक पे हमें लगाने के बाद दामन पर भी लगाना है तो इस तरह से लास्ट वाला कोना जिस तरह से मैंने टर्न करके जोड़ लिया और जोड़ने के बाद इस तरह से रख के लेस लगा ली। और ये जीपीओ की लेस है तो बहुत ज़्यादा इसमें धागे वगैरह भी नहीं निकलते। जिस तरह से तिल्ले की लेसें होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा धागे निकल रहे होते हैं, तो ये जीपीओ की लेसें बहुत अच्छी सी होती है। तो जीपीओ की लेस का आप इस्तेमाल ज़्यादा किया करें, क्योंकि नए बिगनर्स जो हैं वो इस तरह की जीपीओ की लेस को बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं। और चौक का भी देखें मैं किस तरह से आपको तरीका बता रही हूँ। एक सेंटर से बिल्कुल अंदर से लेने के बाद दूसरा भी जो सिरा है लेस का उसको भी बिल्कुल नीचे से टर्न करके इस तरह से कपड़े को ऊपर से रख के हल्के हाथ के साथ कोने बनाएंगे। और कोने बनाने के साथ इस तरह से चौक और दामन दोनों इस तरह से बहुत ही आसानी के साथ आपके बनकर तैयार होंगे मिनटों में। ये सूट सिर्फ़ और सिर्फ तकरीबन जो मैंने आपको वीडियो बनाई है, तो वीडियो में ये मैंने 10 मिनट की वीडियो बनाई है, 10.5 मिनट की तकरीबन वीडियो बनाई है। लेकिन रियल में जो है मैंने जब ये ड्रेस सिला तो तकरीबन 30 मिनट 25 मिनट के अंदर ये ड्रेस मैंने रेडी कर दिया, क्योंकि बहुत ही आसानी के साथ ये रेडी हो गया। और इसका दुपट्टा भी मैंने लेस के साथ चारों तरफ लेस वर्क करा है, वो दुपट्टा भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। असल में होता ये है कि हम कटिंग की और डिज़ाइनिंग और फिर स्टिचिंग की डिज़ाइनिंग देखें कितनी ज़्यादा खूबसूरत बनाकर तैयार करते हैं, तो उसमें अक्सर ऐसा होता है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। और वीडियो लंबी होने की वजह से आप कहीं बोर ना हो जाएं और सीखने का प्रोसेस जो है वो जो होता है ना एक जोश, वो कम ना हो जाए। तो कोशिश मेरी यही होती है कि मेरी वीडियो जो है वो 10 मिनट 15 मिनट से ज़्यादा नहीं हो, और इसी 10-15 मिनट की वीडियो के अंदर आप बहुत ही अच्छी सी और आसानी के साथ हर चीज़ को समझ लें। अब देखें मैंने जो है गला, चोली और चौक दामन सब रेडी करने के बाद ये लास्ट में मैं स्लिप रेडी कर रही हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है या तो मैं स्लिप्स पहले रेडी कर लेती हूँ या फिर स्लिप्स बाद में रेडी करती हूँ। मैंने बाद में इसलिए रेडी करने की जो वजह है मेरी वो ये है कि असल में कमीज़ जो थी, शर्ट जो थी वो बना रही थी मैं दुपट्टे की, और मुझे ये हुआ कि दुपट्टे की जब आगे पीछे का सब कुछ रेडी हो जाएगा उसके बाद जो कपड़ा बचेगा वो मैं स्लिप्स को रेडी करूँगी। अब देखें मेरी स्लिप्स की जो लेंथ थी वो बहुत ज़्यादा कम लग रही थी, मुझे क्वार्टर स्लिप्स आ रही थी। तो फिर जब कपड़ा लास्ट में बच गया मेरे पास तो मैंने उस कपड़े को ये देखें कटिंग करके सेंटर लेस के साथ किस तरह से ज्वाइन करा और कितनी खूबसूरत बनकर स्लिप्स तैयार होंगी। अभी आप देखिएगा कि आगे मैंने ये देखें फ्लावर वाली लेस सिलकर लगा रही हूँ और बीच में मैंने सेंटर वाली लेस सीकर लगाया है। ये देखें आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने सेंटर वाली लेस को भी इस तरह से सी लिया और फ्लावर वाली लेस को भी मैं इस तरह से सिलने के बाद इस तरह से टर्न कर लूँगी। और टर्न करने के बाद ये देखें बहुत ही प्यारा सा स्लिप्स का डिज़ाइन बनकर रेडी हो जाएगा। और जो नीचे चौड़ी चौड़ी सी कन्नी आ रही थी मेरे पास, जो कपड़ा बचा हुआ था, उस कपड़े को भी मैंने इस तरह से ये देखें पीछे की तरफ टर्न करके सिलाई लगा ली, ताकि वो कन्नी जो है बार बार मुड़कर आगे नहीं आए। और फिर फिटिंग की सिलाई लगा लें। कितना सिंपल सा देखें। स्लिप्स भी मैंने अपनी लूजिंग पर ही रखी है, ताकि पहनने में जो है वो थोड़ा सा लूजिंग पर जो है वो कपड़े इजी रहते हैं, चाहे आप गर्मी में वेयर करें चाहे आप सर्दी में वेयर करें। और आजकल तो वैसे ही लूज़ कपड़े जो हैं वो ज़्यादा फैशन में हैं और लूज़ कपड़े पहनने में आपको हर तरह की आसानी भी रहती है। इसीलिए मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा लूज़ कपड़े ही बनाती हूँ अपने। और आप भी देखिएगा कि लूज़ कपड़ों का एक अलग ही मज़ा है, गर्मी हो चाहे सर्दी हो। मैं ज़्यादातर अपने कपड़े लूज़ ही रखती हूँ, मुझे पसंद है इसलिए। अगर आप लोगों को फ़िट कपड़े पसंद है तो आप इस आस्तीन को फ़िट भी कर सकती हैं। और अगर फ़्रॉक भी आपको, चोली भी आपको फ़िटिंग में रखनी हो तो आप वो फ़्रॉक की चोली भी अपने हिसाब से रख सकती हैं। मैंने अपने हिसाब से रखी थी इसलिए लूजिंग पे रखी थी। और ये देखें मेरा पूरा सूट बनकर रेडी हो गया। स्लिप्स भी मैंने इसमें अटैच कर दी और गला भी देखें कितना सिंपल सा गोल गला बनाया है मैंने।
और जो मेरे पास पीसेस बचे थे उन्हीं पीसेस को मैंने पलटावे के तौर पे इस तरह से पाइपिंग को ऊपर की तरफ मोड़ा है। अंदर की तरफ मोड़ने के बजाय मैंने बाहर की तरफ मोड़ा है कि पाइपिंग जो है वो दिखे और सिंपल सा गला बन जाए। और ये देखें स्लिप्स की लाइन भी बहुत ही अच्छी सी बनकर तैयार हुई है। मैंने किस तरह से सेंटर लेस ज्वाइंट की है और ये फ्लावर वाली पर्पल कलर की लेस भी कितनी खूबसूरत सी लग कर तैयार हुई है। और ये देखें कोटी वाला स्टाइल जो मैं आपको बता रही थी कि जो बचे हुए पीसीस हैं उसे मैं कोटी वाला स्टाइल इस तरह से बना दूंगी। कितना प्यारा बनके लेस के साथ ये डिज़ाइन तैयार हुआ है और यकीनन ये डिज़ाइनिंग आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस तरह से सस्ते आसान से तरीके, आसान से आइडिया मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। और मेरे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और अपने प्यारे से कमेंट दें मुझे कि आपको मेरे ड्रेस कैसे लगते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।